आज मैं आपको भगवान शिव को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है उसके रहस्यमय कारण बताते हैं। इसीलिए भगवान शिव को कहा जाता है पशुपतिनाथ। रहस्यमय कारण, भगवान शिव को कई नाम से पुकारा जाता है और शिव जी के कई अनेक रूप भी हैं। शिव जी को भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव के अलावा पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। भगवान शिव ने कभी किसी पशु को नहीं पाला, लेकिन फिर भी इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है? यदि नहीं तो आइए आपको बताते हैं क्यों देवों के देव महादेव को पशुपतिनाथ कहा जाता है। दरअसल नेपाल में एक मंदिर है जिसे पशुपतिनाथ का मंदिर कहा जाता है। इस पशुपतिनाथ मंदिर में शिवलिंग विराजमान है। यहाँ विराजमान शिव के रूप को ज्ञान प्राप्ति के स्मारक के रूप में बनाया जाता है, जो कि पशुपत कहलाते हैं। सभी जानवरों की मिली जुली अभिव्यक्ति पशुपत कहलाती है। विकासवाद के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति जानवरों की मिली जुली अभिव्यक्ति है। इसलिए कहा जाता है कि हर मनुष्य पशुपतिनाथ है। यदि हम जागरूक होना चाहें तो हम अपने पाशविक स्वभाव से ऊपर उठ सकते हैं, जो हमारे अंदर, हमारी यादों में वह हमारे आसपास समाई हुई है। शिव पशुपत थे। इसके बाद उन्होंने इससे आगे बढ़ने की कोशिश की और फिर वह पशुपति बन गए। वह जानवरों की प्रवृत्ति के स्वामी बन गए। वह जानवरों की स्वाभाविक बाध्यताओं से मुक्त हो गए। अगर आप एक चींटी को ले लें तो वह बस एक चींटी है, इसके अंदर बस चींटी के ही गुण हैं। अगर आप सांप को ले लें तो वह बस एक सांप ही है। इसी तरह एक कुत्ता सिर्फ कुत्ता है, हाथी सिर्फ हाथी है, लेकिन आप में इस सब के गुण हैं। आप अपने पास बैठे किसी व्यक्ति को चींटी की तरह काट सकते हैं, और अगर आपको तेज गुस्सा आ गया तो आप कुत्ते की तरह भी हो सकते हैं। अगर जहर की बात करें तो आप किसी भी सांप को पीछे छोड़ सकते हैं। आप ये सब बनने में सक्षम हैं। उनमें केवल एक जानवर का गुण है, आपको उन सब का है। दरअसल आपके सिस्टम में कहीं न कहीं इन सब की यादें मौजूद होती हैं। अगर आप सचेतन नहीं हैं तो बड़ी ही आसानी से इन चीज़ों में फंस जाएंगे, आप पशुपत बन जाएंगे। शिव जी को जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत संयमी कहा जाता है। भगवान शिव का वज्र सबसे शक्तिशाली होता है। वज्र को शिव निरीह पशु पक्षियों को बचाने के लिए तथा मानवता विरोधी व्यक्तियों के विरुद्ध व्यवहार में लाते थे। शिव जी बहुत ही शांत प्रकृति के कहे जाते हैं, इसलिए वे अपने अस्त्र का उपयोग बहुत कम ही करते हैं। उन्होंने अच्छे लोगों के विरुद्ध अस्त्र का व्यवहार कभी नहीं किया। जब भी पशुपत मनुष्य और जीव जंतु अपना दुख लेकर शिव जी के पास गए, शिव ने उन्हें आश्रय दिया और सतपथ पर चलने का परामर्श दिया। लेकिन उन्होंने शिव का क्रोध कर अपने स्वार्थ को पूरा करने का विचार किया। शिव जी ने उन्हीं पर अपने अस्त्र चलाए। भगवान शिव का यह अस्त्र मात्र ही कल्याणार्थ है। इसी कारण उन्हें शुभ वज्र कहा जाता है। मनुष्य के समान पशुओं के प्रति भी शिव के हृदय में अगाध वात्सल्य था। इस कारण उन्हें पशुपति नाम मिला। इसीलिए उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है।